आप सभी विशिष्ट शिक्षकों का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडीज़ पर। बहुत दिनों से आपको इस चैनल पर अप टू डेट नहीं मिल रहा था। सक्षमता परीक्षा 3 की तैयारी स्टडी विथ राहुल 247 पे अधिक समय देने लगा था ताकि बहुत सारे शिक्षकों को एडवांटेज मिल सके और वो सक्षमता 3 आसानी से उत्तीर्ण कर सकें। तो इसी बीच चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विशिष्ट शिक्षकों का मई 2025 से वेतन कितना होगा। तो मई 2025 से आप लोगों का वेतन कितना बनेगा और सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षकों का जो पे मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, क्या सभी को सेवा निरंतरता मिलना तय है, अभी फ़िलहाल आपको डीए और एचआरए कितना मिलेगा। तो चलिए इन सभी बातों पे हम लोग गौर करते हुए जानेंगे कि क्या कुछ कौन कौन से लाभ आपको मिलेगा। तो देखिए, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे जिसमें बहुत सारे शिक्षक ये कहते हैं कि विशिष्ट शिक्षकों के साथ धोखा हुआ, विशिष्ट शिक्षकों को पदोन्नति, पे मैट्रिक्स, सेवा निरंतरता, वेतन वृद्धि का लाभ देखने को नहीं मिलेगा। तो उस नियमावली में क्या कहा गया था ये हम लोग देखेंगे। देखिए, वेतन से जुड़ी इस नियमावली में चर्चा किया गया था कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस पे प्रोटेक्शन आप लोग आज नहीं तो कल अवश्य ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि नियमावली में ही जिक्र था। उसके बाद जिक्र था, इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फीडबैक मैट्रिक्स के अनुसार होगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, जो कि अब डीए आपको 55%, मकान किराया रूरल एरिया में 5% और शायद अर्बन एरिया में 16 या 20% है। ये मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता जो सभी को 1000 रुपये मिलता है, और शहरी परिवहन भत्ता। ये शहरी परिवहन भत्ता अभी तक टियर 1 टियर 2 के शिक्षकों को देखने को नहीं मिला है, लेकिन देखिए विशिष्ट शिक्षकों को मिलता है कि नहीं मिलता है। उसके बाद फीडबैक मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार होगा कि जिस सन में आप बहाल हुए हैं उस सन के अकॉर्डिंग आप किस लेवल के अंतर्गत आते हैं, वो लेवल फीडबैक मैट्रिक्स आपका तय किया जाएगा। उसके बाद आपको फीडबैक मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित करता है। यानी जब आप नियोजन से विशिष्ट शिक्षक बने, सक्षमता 1 और 2 उत्तीर्ण करके विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान किए, तो उसके बाद से यह नियमावली आप पे लागू होती है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। अगर ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है तो जनवरी माह से ही जो बकाया राशि है एरियर के रूप में जोड़कर आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, अभी जो आपको वेतन दिया जा रहा है, जो टियर 1 टियर 2 के शिक्षकों को दिया जा रहा था, मूल वेतन 25,000 मानकर और डीए 50% के हिसाब से और एचआरए 4% के हिसाब से ये अभी राशि आपको दे है, चाहे वो टियर 1 हो टियर 2 या आप लोग हो। लेकिन जनवरी से आपको मिलना कितना चाहिए था, 53% डीए, लेकिन अब कितना मिलेगा, 55% डीए और एचआरए 5%। लेकिन ये आपका मूल वेतन बदलने वाला है। जैसे आपका पे मैट्रिक्स आपको दिया जाता है और सेवा निरंतरता में तो आपको ये वेतन से कोई मतलब नहीं है। सेवा निरंतरता में पदोन्नति का लाभ मिलता है और वरीयता का लाभ मिलता है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ सक्षमता 3 जितने भी शिक्षक साथी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर
स्टडी विथ राहुल 247 पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं। तो ये था विशिष्ट शिक्षकों से जुड़ी वेतन संबंधित खबर। विशिष्ट शिक्षकों से जुड़ी किसी भी खबर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। आज से आप सभी को अप टू डेट यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा।